नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीन है कि वो कैसे कार्य करती है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे हम। ये डायग्राम जो है इसका सोर्स जो है ये डायग्राम का इट इज टेकन फ्रॉम हियर। नाउ अब इस डायग्राम को हम समझेंगे कि इसमें जो वैक्सीन है एक्चुअल में वैक्सीन कैसे कार्य करता है। ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेफ फॉर्म। तो वैक्सीन को हम सेफ फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये सेफ फॉर्म क्या हो सकती है? या तो जो भी आपका पैथोजन है उसकी सेफ फॉर्म हो, यानी कि सेफ फॉर्म तो दो ही तरीके से हो सकती है। या तो उसको हम एटीन्यूएट कर दें, यानी कि उसकी जो उसको इनएक्टिव कर दें, जो भी वायरस है या जो पैथोजन जो भी है, ताकि वो जाके बॉडी में रेप्लिकेट ना कर सके। या फिर उसको हम किल कर दें। दो तरीके हैं। या फिर एक और तरीका है कि उसका कोई पार्ट पर्टिकुलर पार्ट ले लें जो कि एज ए इम्यूनोजन एक्ट करे। और यानी कि ये तीनों ही जो पार्ट हैं, या सेफ फॉर्म होनी चाहिए या फिर उसका कोई पार्ट होना चाहिए, ये एज ए इम्यूनोजन एक्ट करेंगे। और ये इनका काम क्या है? टू मिमिक द एक्चुअल पैथोजन, यानी कि जो आपका एक्चुअल पैथोजन है उस एक्चुअल पैथोजन की तरह ये बिहेव करेंगे। और ये जो है बॉडी में जो है प्रवेश करने के बाद जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस है उसको जनरेट करेंगे, यानी कि इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे। तो यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से देखिए वैक्सीन जो है, वैक्सीन में जो भी मटेरियल है जो आपका होल होल पैथोजन हो सकता है, जो कि किल्ड या फिर इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है, या फिर उसका कोई कंपोनेंट पार्ट हो सकता है। उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही हमने उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो सपोज करिए दिस इज द स्किन लेयर, और इस स्किन लेयर के अंदर आपने इन पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हम कहते हैं जिनको इम्यूनोजेंस, यानी कि जो वो इम्यूनोजेंस कहलाएंगे। ये इम्यूनोजेंस जैसे ही बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बॉडी में एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस होता है। यानी कि जैसे बॉडी को मालूम चलता है कि बाहर से कोई पार्टिकल जो है बॉडी में, जो कि फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि जो बॉडी का पार्ट नहीं है, वो पार्टिकल जो है बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव होता है। और वो उसमें मेनली कुछ सेल्स होती हैं जो कि उस इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती हैं। और वो सेल्स क्या है? वो सेल्स हैं आपकी बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रहती हैं। और वो सेल्स जो होती हैं, वो सेल्स जो हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन में होती हैं। और ये सेल्स जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं बाय दीज इम्यूनोजेंस, यानी कि जो आपका इम्यूनोजेंस जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है, दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड। ये सेल्स जो हैं आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब एक्टिवेट होने से क्या होगा ये देखते हैं। अब जैसे ही ये सेल्स जो हैं एक्टिवेट होने से क्या हुआ? बी सेल क्या करते हैं? बी सेल रिकॉग्नाइजेस इम्यूनोजेंस, यानी जी ये जो आपकी बी सेल्स है, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द बी सेल। ये बी सेल आपकी है, ये बी सेल जो है इन इम्यूनोजेंस को रिकॉग्नाइज करती है। सून आफ्टर देयर एंट्री इन द बॉडी, जैसे यानी कि जैसे ही बॉडी में प्रवेश करते हैं तुरंत इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। और ये क्या करते हैं? बी सेल्स जो हैं, ये एक आप देखिए सर 2 नंबर जो आपका है, ये यहाँ पर प्लाज्मा बी सेल्स हैं। दीज प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। आप यहाँ पर वाई शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो है ये आपका है एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज करते क्या है? विच बाइंड टू एंड पॉसिबली न्यूट्रलाइज फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि ये एंटीबॉडीज जो हैं, ये जो आपका फॉरेन पार्टिकल है जो इम्यूनोजन है, ये बाइंड करते हैं और संभवतः इनको क्या करते हैं? इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, एंड मार्क्स देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इनको मार्क कर देते हैं, यानी कि इनको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? जो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, दिस इज one of the antigen presenting cell, this is called macrophages। और इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स those are also present in the blood circulation। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं, इनके पास जो है ये एंटीबॉडी जो है अपने जो भी इम्यूनोजन को उसको कैरी करते हुए यहाँ पर इसको लेके आती हैं। और जब इनका ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करने के बाद इनका कुछ पोर्शन जो होता है, वो जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं एपीसी सेल्स, यानी कि एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स, उन
पर्टिकुलर इम्यूनोजेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके जो कुछ पार्ट होते हैं वो जो है उनको डिस्प्ले करती हैं अपने सेल सरफेस पे। तो उससे क्या है कि वो उससे एक फायदा होता है कि इससे जो आपके सेकेंड टाइप के सेल्स हैं जो कि कॉल जिनको हम लोग कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, ये हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस होने के बाद यानी कि प्लाज्मा बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज जो हैं वो आपका इम्यूनोजेंस उसको न्यूट्रलाइज करती हैं और उसको मार्क करती हैं। कहाँ मार्क करती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। इन सेल के पास जाने के बाद आपका जो एंटीजन है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद उसका जो कंपोनेंट है वो सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है बाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसलिए उसको नाम दिया गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपकी हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपके हेल्पर टी सेल्स यानी इनको बोलते हैं हेल्पर CD4+ टी सेल्स, जब एक बार ये एक्टिवेट हो जाती हैं पैथोजन के द्वारा, और ये सेल्स जो होती हैं बहुत तेजी के साथ डिवाइड करती हैं और साथ ही साथ ये एक मॉलिक्यूल जो है उसको सिक्रीट करती हैं, इसको बोलते हैं साइटोकाइन्स। यानी कि ये जो आपकी सेल्स हैं जो हेल्पर टी सेल्स, आप देखिए यहाँ पर भी ये टी सेल्स हैं, ये टी सेल्स आपकी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये टी सेल्स जो हैं इसमें भी कई तरह की सेल्स हैं। इसमें एक सेल आपकी हेल्पर CD4+ टी सेल जो है इसको हेल्पर टी सेल के नाम से कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सेल्स है ये सेल्स जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं। कब एक्टिवेट होती हैं? जब आपकी ये एपीसी जो है वो उन इम्यूनोजन के जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं अपने सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होती हैं और बहुत तेजी के साथ डिवाइड करती हैं और साथ ही साथ साइटोकाइंस को सिक्रीट करती हैं। और ये साइटोकाइंस जो होता है क्या करता है, दैट रेगुलेट और हेल्प द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है उसको या तो हेल्प करता है या फिर उसको रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट द एक्टिवेशन ऑफ ए सेट ऑफ किलर सेल्स। और साथ ही साथ जो सेकेंड टाइप की टी सेल्स हैं, दिस इज कॉल्ड, इन सेल्स को बोल रहे हैं यहाँ पर, इन सेल्स को कह रहे हैं किलर CD8+ टी सेल्स, यानी कि जो ये सेल्स हैं इन सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं साइटोकाइंस, साइटोकाइंस एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरीके से, और ये जो किलर सेल्स जो होते हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये इनका काम क्या होता है कि ये उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो सेल्स जो हैं वो पैथोजन के माध्यम से या जो कि इम्यूनोजन के माध्यम से इन्फेक्ट हो गई हैं। यानी ये किलर सेल्स उन सेल्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देना किलर टी सेल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स जो हैं इनका काम है कि एक्टिवेट होना। कब एक्टिवेट होना? जब ये एपीसी सेल्स के माध्यम से ये इंड्यूस होती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं, साथ में ही साइटोकाइंस को सिक्रीट करती हैं। और इस साइटोकाइंस जो होता है ये रेगुलेट करता है या फिर कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट सेल्स को या इम्यून रिस्पॉन्स को। और जो सेकंड टाइप की सेल्स हैं किलर सेल्स, उन सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो सेल्स जो हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई हैं उन सेल्स को आइडेंटिफाई करना, उन सेल्स को फिर डिस्ट्रॉय कर देना। तो इस तरीके से दीज सेल्स आइडेंटिफाई एंड द बॉडी ओन सेल्स इन्फेक्टेड बाय ए पैथोजन एंड किल देम। और इस तरीके से वो जो सेल्स इन्फेक्ट हो गई हैं उन सेल्स को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने के बाद उन सेल्स को किल कर देना। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसा पहले बताया कि कुछ और भी सेल्स होती हैं। वो सेल्स क्या हैं? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेमोरी बी सेल एंड टी सेल्स। ये आप देखते हैं कि यहाँ पर बी सेल्स जो हैं ये प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में रहती हैं। और उसी तरीके से जो आपकी टी सेल्स हैं ये टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स और साथ ही साथ मेमोरी टी सेल्स, तो यानी कि ये सेल भी साथ ही प्रेजेंट रहती हैं आपके ब्लड में। दैट रिमेन इन द बॉडी, यानी कि वो बॉडी शरीर में रहती हैं एंड कैन वेरी क्विकली स्टार्ट ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो सेल्स हैं ये बहुत तेजी के साथ इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर सकती हैं। कब कर सकती हैं स्टार्ट? देन द बॉडी इज एक्सपोज टू ए वायरस या पैथोजन, ये जो भी आपका पैथोजन है उसका जब भी वो जो वायरस या पैथोजन जो भी है वो जब भी उसका एक्सपोजर बॉडी से होता है सेकेंड टाइम पे विद द सेम इम्यूनोजन एज, या फिर उसको हम वैक्सीन के माध्यम से उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं
it can mount an effective response in days, thus preventing illness and infection. तो इस तरीके से जो रिस्पांस है बहुत ही क्विक और फास्ट और स्ट्रांग रिस्पांस होता है, और इस तरीके से जो भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेक्शन हमारा होता है, और दस प्रिवेंटिंग द इलनेस एंड इन्फेक्शन। तो ये एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की है यहाँ पर, बहुत ही और इसके साथ ही जो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लास एमएचसी मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग बोलते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एमएचसी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इस बात को कंट्रोल करने के लिए कि जो आपका एमएचसी रिस्पांस क्लास 1 मॉलिक्यूल के द्वारा हो रहा है या क्लास 2 मॉलिक्यूल के द्वारा हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर रही हैं। तो वो whether it is a particle which is from outside or which is from inside, तो उन दोनों तरह के मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करना, और जो भी इम्यून रिस्पांस है वो क्लास 1 और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के माध्यम से जो है। तो इस जो स्पेसिफिसिटी है, यानी कि एंटीजन की जो स्पेसिफिसिटी है, वो जो टी सेल जब उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो वो जो है वो एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है उसके माध्यम से उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इस तरीके से वैक्सीन का ये वर्किंग मैकेनिज्म है। अब देखते